हेलो एवरीवन, आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टडी करने जा रहे हैं जो कि है प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता। प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। प्रोबेबिलिटी बेसिकली यूज़ किया जाता था जुआरियों के द्वारा। जो पुराने समय में जो जुआरी थे वो ये जानने के लिए प्रोबेबिलिटी का यूज़ करते थे कि उनके जीतने के चांसेस क्या हैं, जुए में उनके जीतने के या हारने के चांसेस क्या हैं, या फिर जब वो कार्ड गेम खेलते थे तो वो ये जानने के लिए प्रोबेबिलिटी का यूज़ करते थे कि उनके पास एस कार्ड या किंग कार्ड या फिर क्वीन कार्ड आने के चांसेस क्या हैं। तो इसी तरीके की संभावना का पता लगाने के लिए वो प्रोबेबिलिटी का यूज़ करते थे। अब जनरली हम अपने जीवन में बहुत सारे शब्द का यूज़ करते हैं, जैसे कि शायद आज वर्षा हो, शायद आज टीचर आए, शायद ही आज मैं घर जा पाऊँ। तो ऐसे कुछ वर्ड्स हम अपने जीवन में बहुत यूज़ करते हैं, जैसे शायद ही उसको ट्रेन मिल पाए। तो ऐसे ही बहुत सारे वर्ड्स हम यूज़ करते हैं, शायद, संयोग या संभावना हम यूज़ करते हैं। तो जब भी हम संयोग, संभावना या फिर चांसेस की बात करते हैं तो हम कहीं ना कहीं इवेंट्स की अनसर्टेनिटी के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो इवेंट्स जो हमारा होता है, अनसर्टेनिटीज़ के बारे में हम डिस्कस कर रहे होते हैं कि उस इवेंट्स या घटना हो भी सकता है या ना भी हो। इट मीन्स ये जो हमारे इवेंट्स हैं वो घटित हो या ना हो, दोनों ही चांसेस हमारे इक्वल हो सकते हैं। तो जैसे कि मैं ये कहूँ कि शायद आज बारिश हो, जैसे मैं ये कहूँ कि एक कॉइन उछालने पर, जैसे अगर मैं एक कॉइन टॉस करता हूँ तो मैं ये कहूँ कि कॉइन उछालने पर हेड आएगा, तो ये हेड आना कंपलसरी तो नहीं है, अनसर्टेन है। हो सकता है हेड आए और हो सकता है टेल भी आ जाए। तो हम जब बात कर रहे होते हैं किसी घटना के घटने की, तो वो शायद जब हम यूज़ करते हैं तो हम उसकी अनसर्टेनिटीज़ के बारे में हम डिस्कस कर रहे होते हैं कि वो जो इवेंट है वो घटित हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अब जो अनसर्टेनिटीज़ हैं, वो किसी भी घटना के घटने की जो अनसर्टेनिटीज़ है या जो अनिश्चितता है, अगर हम उनको फिगर के रूप में मेज़र करें या फिगर के रूप में प्रेजेंट करें, या हम कहें कि न्यूमेरिकली अगर हम एक्सप्रेस करें इसे, तो जो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस वैल्यू होती है हमारी, हम उसे क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। इट मीन्स जो इवेंट्स है उनकी अनसर्टेनिटीज़ को अगर हम न्यूमेरिकल फॉर्म में एक्सप्रेस कर देते हैं, तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू हमारे पास आती है वही क्या कहलाती है? प्रोबेबिलिटी कहलाती है। उस इवेंट के हैपन होने की, उस इवेंट्स के घटित होने की प्रोबेबिलिटी हमारी क्या होगी अगर हम, या नए घटित होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी अगर हम उसकी अनसर्टेनिटीज़ को न्यूमेरिकली फॉर्म में एक्सप्रेस कर दें। अब अनसर्टेनिटीज़ के बारे में कॉन्ग्रीव ने तो ये तक कहा है कि अनसर्टेनिटीज़ एंड एक्सपेक्टेशन आर द जॉय ऑफ लाइफ। कॉन्ग्रीव ये कहते हैं कि जो अनिश्चितताएँ और प्रत्याशाएँ क्या है, ज़िंदगी का असली सुख है। अब पहले जो प्रोबेबिलिटी है उसका यूज़ किया जाता था केवल जुआरियों के द्वारा, लेकिन आज प्रोबेबिलिटी का काफ़ी वाइड यूज़ किया जाता है। जहाँ पे भी डिसीजन मेकिंग होती है वहाँ प्रोबेबिलिटी का यूज़ किया जाता है। हमें जब भी ऑप्शन में से सिलेक्ट करना हो तब हम प्रोबेबिलिटी का यूज़ करते हैं बेस्ट ऑप्शन चूज़ करने के लिए। तो प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन स्टडी करने से पहले हम कुछ बेसिक, अब इसकी डेफिनेशन स्टडी करने से पहले हम कुछ बेसिक कंसेप्ट स्टडी कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट हमारा एन एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट वर्ड हमें ये इंडिकेशन देता है कि जब भी हम किसी लैब में कोई ट्रायल करते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करने के लिए, वो हमारा क्या कहलाता है? एक्सपेरिमेंट कहलाता है। सेम इसी वे में स्टैटिस्टिक्स में जब भी हम कोई स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करने के लिए जब भी कोई ट्रायल हम परफॉर्म करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है? एक्सपेरिमेंट कहलाता है। जैसे हम एक कॉइन अगर टॉस करते हैं, एक सिक्का अगर हम उछालते हैं, तो उसमें
या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। चित या पट दोनों में से कोई एक स्थिति हो सकती है हमारी जब हम एक सिक्का उछालते हैं। ठीक है, तो ये सिक्का उछालना, एक कॉइन टॉस करना क्या है, एक ट्रायल है। इसे हम क्या कह सकते हैं, एक एक्सपेरिमेंट कह सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा कंसेप्ट है वो है इवेंट्स, जिसे हम हिंदी में घटना भी बोलते हैं। इवेंट्स क्या है, द आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट आर कॉल्ड इवेंट्स। जो आउटकम है, आउटकम किस, इस ट्रायल के जो भी आउटकम है, जो ट्रायल हमने किया इसके आउटकम क्या है, हेड आना या टेल आना, इसके क्या है, आउटकम है। तो जो हम इनके आउटकम को क्या कहेंगे, इवेंट्स कहेंगे। द आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट आर कॉल्ड इवेंट। अब जैसे एक सिक्का उछालने के जो आउटकम हैं या जो रिजल्ट हैं वो दो ही हो सकते हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अब उन हेड आना या टेल आना को हम क्या कह सकते हैं, इवेंट कह सकते हैं, या फिर हम इसे घटना कह सकते हैं। ठीक है, पहली बार सिक्का हमने उछाला, क्या घटना घटित हुई, हेड आया। दूसरी बार हमने सिक्का फिर से उछाला, दूसरी बार क्या घटना घटित हुई, टेल आया। तो ये क्या है, घटना ही तो है, इवेंट है। ठीक है, तो ये इवेंट्स है। अब इसके बाद आपको इवेंट्स के टाइप्स स्टडी करवाए गए हैं कि इवेंट्स बेसिकली किन किन टाइप्स में हम कैटेगराइज कर सकते हैं। इसमें आपको बेसिकली नेक्स्ट टू नेक्स्ट कंसेप्ट ही बताए गए, वैसे ये इवेंट्स के ही टाइप हैं। जैसे इवेंट्स में सबसे पहला है एग्जॉस्टिव इवेंट्स। एग्जॉस्टिव इवेंट्स कौन से होंगे, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट क्या कहलाते हैं, हमारे एग्जॉस्टिव इवेंट्स कहलाते हैं। जैसे एक कॉइन उछालना क्या है, एक एक्सपेरिमेंट है। अब उसके टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या हैं, दो ही पॉसिबल आउटकम है उसके, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, दो ही है उसके पॉसिबल आउटकम्स। तीसरा कोई आउटकम तो है ही नहीं, क्योंकि उसमें या एक साइड तो टेल होता है, एक साइड हेड होता है। तो यहाँ जो हमारे एग्जॉस्टिव इवेंट्स है वो कितने हैं, 2 हैं, जो कि किस तरीके से, हेड और टेल। तो यहाँ जो एग्जॉस्टिव इवेंट्स है वो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स है कि कितनी घटनाएं कुल रूप से घटित हो सकती हैं अगर हम एक ट्रायल या एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। तो ठीक है, तो उनको हम क्या कहते हैं, एग्जॉस्टिव इवेंट या संपूर्ण घटनाएं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा एग्जॉस्टिव इवेंट्स के बाद नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा इक्वली लाइकली। इक्वली लाइकली इवेंट्स। इक्वली लाइकली इवेंट्स कौन से होते हैं, 2 events are said to be equally likely when the chances of happening of them are equal। जैसे ये 2 घटनाएं हैं, हेड आना और टेल आना, इनको हम इक्वली लाइकली कब कहेंगे, जब इन दोनों घटनाओं के घटित होने के जो चांसेस हैं वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तभी हम कहेंगे कि ये क्या है, इक्वली लाइकली इवेंट है। इट मीन्स जब घटनाओं के घटित होने के जो चांसेस हैं वो इक्वल हो, तब हम क्या कह सकते हैं, इक्वली लाइकली इवेंट्स, की वो समान रूप से घटित हो सकती हैं। इसी तरीके से हम एक दूसरा एग्जांपल इक्वली लाइकली इवेंट्स का ले सकते हैं। जैसे अगर एक हम डाई थ्रो करते हैं, तो डाई में 1 से लेकर के 6 तक नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। और 1 से लेकर 6 तक नंबर हो सकते हैं। इसके पॉसिबल आउटकम कितने हैं, 6 हैं। टोटल पॉसिबल आउटकम इसके 6 हैं। अब 6 में से कोई भी एक नंबर ऊपर आ सकता है, हमारा 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। तो सभी के ऊपर आने के जो चांसेस है वो क्या है, इक्वल हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, ये सारे के सारे इवेंट्स क्या हैं, इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं। ठीक है, जब 2 घटनाओं के घटित होने के चांसेस इक्वल हों तो हम उन्हें क्या कह सकते हैं, इक्वली लाइकली इवेंट्स। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट है हमारा एग्जॉस्टिव इवेंट्स। एग्जॉस्टिव इवेंट्स कौन से होते हैं, 2 events are said to be equally likely when the chances of happening of them are equal। जैसे एक हम डाई थ्रो करते हैं, तो 1 से लेकर 6 तक नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। और 1 से लेकर 6 तक नंबर हो सकते हैं। इसके पॉसिबल आउटकम कितने हैं, 6 हैं। टोटल पॉसिबल आउटकम इसके 6 हैं। अब 6 में से कोई भी एक नंबर ऊपर आ सकता है, हमारा 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है। तो सभी के ऊपर आने के जो चांसेस है वो क्या है, इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, इक्वली लाइकली इवेंट्स। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट है हमारा
म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, परस्पर अपवर्ती घटनाएं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हम कब कहेंगे? टू इवेंट्स आर टू बी सेड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव व्हेन दे कैन नॉट हैपन साइमल्टेनियसली। जैसे ये दो घटनाएं हमारी हेड और टेल, इनको हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब कह सकते हैं? जब ये साइमल्टेनियसली हैपन न हो सकें। इट मीन्स दोनों एक साथ घटित अगर न हो सकें तब हम इन्हें क्या कहेंगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये दोनों की दोनों घटनाएं क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं कि नहीं? अब आप बताओ। ये बिल्कुल म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, क्योंकि हेड और टेल दोनों एक साथ नहीं आ सकते, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो इनको हम क्या कह सकते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कह सकते हैं। अब जैसे एक घटना मैं आपके सामने रखता हूं कि आज बारिश भी हो सकती है और आज आंधी भी आ सकती है, तो क्या बारिश और आंधी दोनों एक साथ नहीं आ सकते? बिल्कुल आ सकते हैं। तो बारिश आना एक घटना है और आंधी आना भी एक घटना है, दोनों एक साथ घटित हो सकते हैं, तो हम उनको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट नहीं कह सकते। ठीक है। तो जब आप किसी दो घटनाओं के बारे में बात कर रहे हो तो वो दो घटनाएं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या परस्पर अपवर्ती तभी हो सकती हैं जब वो दोनों एक साथ घटित ना हो सकती। ठीक है। जैसे एक कॉइन जब आप टॉस करते हो तो उसमें हेड और टेल दोनों में से कोई एक आ सकता है, दोनों साइमल्टेनियसली नहीं आ सकते, एक साथ दोनों नहीं आ सकते। ठीक है। तो वो हमारे इवेंट्स कौन से होंगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कंप्लीमेंट्री इवेंट्स। पूरक घटनाएं। कंप्लीमेंट्री इवेंट्स या पूरक घटनाएं कौन से होंगी? जब दो घटनाओं को आप कंप्लीमेंट्री इवेंट कब कह सकते हो? जब दोनों के दोनों क्या हों? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हों। और वो दोनों ही क्या हों? एग्जॉस्टिव इवेंट हों। इट मीन्स किसी एक्सपेरिमेंट के केवल दो ही पॉसिबल आउटकम हो और वो दोनों के दोनों अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हों तो हम उन दोनों इवेंट्स को क्या कह सकते हैं? कंप्लीमेंट्री इवेंट्स कह सकते हैं। अगर हम सिंपल वर्ड में डिफाइन करना चाहें म्यूचुअली जो हमारे एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, अगर वो एग्जॉस्टिव इवेंट्स भी हैं तो वो क्या होंगे? कंप्लीमेंट्री इवेंट्स होंगे। ठीक है। अब जैसे एक कॉइन टॉस करने पर हेड या टेल आ सकते हैं, एग्जॉस्टिव इवेंट है दोनों के दोनों, इसके अलावा कोई भी पॉसिबल आउटकम नहीं है तो एग्जॉस्टिव है। और ये दोनों के दोनों क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, तो हम क्या कह सकते हैं? ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स हैं। ठीक है। तो ये हमारी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स होती है। उसके बाद नेक्स्ट आपको स्टडी करवाया गया है सिंपल एंड कंपाउंड इवेंट। सिंपल एंड कंपाउंड इवेंट, सरल और संयुक्त घटनाएं। जब हम केवल और केवल एक घटना के घटित होने की प्रोबेबिलिटी जानना चाहते हैं, किसी एक इवेंट के हैपन होने की अकरेंस की प्रोबेबिलिटी अगर हम जानना चाहते हैं तो वो हमारी क्या कहलाती है? सिंपल। अब जैसे एक एग्जांपल हम ले लेते हैं कि एक बैग है हमारे पास, उसमें टोटल 10 बॉल्स हैं, जिसमें से 4 वाइट बॉल हैं और 6 रेड बॉल हैं। अगर हमने इस बैग में से एक बॉल ड्रॉ की और हम ये जानना चाहते हैं कि उसके वाइट होने के चांसेस क्या हैं या वाइट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, हम ये जानना चाहते हैं, तो ये हमारी क्या कहलाएगी? सिंपल इवेंट्स कहलाएगी। केवल एक घटना के घटित होने की प्रोबेबिलिटी हम जानना चाह रहे हैं। लेकिन अगर हम इस एग्जाम्पल में अगर 2 बॉल विड्रा करते हैं एक साथ, हमने एक साथ 2 बॉल विड्रा की, तो एक के वाइट होने के और दूसरे के रेड होने की चांसेस अगर हम जानना चाहें तो हम एक साथ एक से ज़्यादा इवेंट्स के हैपन होने की प्रोबेबिलिटी जानना चाह रहे हैं, तो वो हमारे लिए क्या होगा? कंपाउंड इवेंट होगा। जब केवल सिंगल इवेंट्स के हैपन होने की प्रोबेबिलिटी हम जानना चाहते हैं तो वो क्या होता है? सिंपल इवेंट्स। और अगर हम एक से ज़्यादा इवेंट्स एक साथ
टेक प्लेस होने की प्रोबेबिलिटी जानना चाहें तो वो क्या है, कंपाउंड इवेंट। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट है आपका इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इंडिपेंडेंट इवेंट्स कौन से होते हैं, स्वतंत्र घटनाएं। टू इवेंट्स आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट इफ द आउटकम ऑफ वन डज नॉट अफेक्ट एंड इज नॉट अफेक्टेड बाय द आउटकम ऑफ द अदर। इट मीन्स दो घटनाएं हम स्वतंत्र तभी कह सकते हैं जब एक घटना का घटित होना न तो दूसरी घटना के घटित होने को प्रभावित करता है, न ही वो दूसरी घटना के घटित होने से खुद प्रभावित होता है, तभी हम क्या कहेंगे कि वो क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल के थ्रू हम इसे फिर से स्टडी कर लेते हैं कि इंडिपेंडेंट इवेंट कौन से होंगे। जैसे एक बैग है हमारे पास, उसमें 10 बॉल हैं टोटल्स। अब उसमें से हमने जैसे उसमें जो पहले एग्जांपल हमने लिया था वही हम ले लेते हैं, 4 वाइट बॉल है और 6 रेड बॉल है। अब उसमें से हमने फर्स्ट ड्रॉ किया, एक बॉल हमने निकाल ली। अब उस बॉल के रेड होने की प्रोबेबिलिटी अगर हम निकालना चाहें तो वो 6/10 होगी। ठीक है, अब वो बॉल हमने क्या कर दी, वापस से इस बैग में, अब जो फर्स्ट बॉल हमने ड्रॉ की थी वो इसमें वापस से हमने क्या कर दी, रिप्लेस कर दी। अब फिर से हमारे पास उस बैग में 10 रेड बॉल है और सेम सिचुएशन है। अब अगर फिर से हम सेकंड ड्रॉ करते हैं तो उसमें सेकंड ड्रॉ के हमारे वाइट बॉल होने के चांसेस क्या होंगे, 4/10 होंगे। तो सेकंड जो हमारा इवेंट है, देखो ये सेकंड इवेंट है और ये फर्स्ट इवेंट है। अब फर्स्ट इवेंट की हैपन होने से ना तो सेकंड इवेंट अफेक्ट हो रहा और ना ही सेकंड इवेंट फर्स्ट इवेंट को अफेक्ट कर रहा, तो ये दोनों इवेंट्स क्या हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट है। अब नेक्स्ट जो हमारा है वो क्या होगा, डिपेंडेंट इवेंट। नेक्स्ट जो हमारा कंसेप्ट है वो है डिपेंडेंट इवेंट। अब 2 इवेंट्स को हम डिपेंडेंट इवेंट्स कब कहेंगे, जब एक इवेंट्स अगर हमारा हैपन हो जाता है या एक घटना हमारी घटित हो जाती है तो वो दूसरी घटना के घटने को प्रभावित करती है। देखो कैसे, जैसे यही एग्जांपल अगर हम ले लें तो फर्स्ट हमने क्या किया, फर्स्ट ड्रॉ हमने किया, उसमें रेड होने की प्रोबेबिलिटी हमारी क्या है, 6/10 है। अब अगर हमने वो बॉल वापस से रिप्लेस नहीं की, तो बैक की कंडीशन अब क्या है, अगर ये बॉल हमारी रेड ही निकल जाती है, तो जो फर्स्ट बॉल हमने ड्रॉ की वो अगर रेड ही निकल जाती तो अब हमारे पास बैग की कंडीशन क्या है, बैग में टोटल 9 बॉल हैं जिसमें से 4 वाइट बॉल हैं और 5 रेड बॉल हैं। अब अगर हम जानना चाहते हैं, सेकंड ड्रॉ करते हैं और ये जानना चाहते हैं कि सेकंड ड्रॉ में वाइट बॉल निकलने के चांसेस क्या हैं, तो अब जो चांसेस होंगे वो हमारे क्या होंगे, 4/9 होंगे। तो अब देखो ये जो सेकंड इवेंट की प्रोबेबिलिटी है वो फर्स्ट इवेंट से अफेक्ट हो रही है। क्यों? क्योंकि हमने फर्स्ट बॉल जो है वो रिप्लेस नहीं की। तो जब दोनों इवेंट्स एक दूसरे को अफेक्ट करती हैं तो वो हमारी क्या कहलाती हैं, डिपेंडेंट इवेंट कहलाती हैं। या तो वो एक दूसरे को इवेंट को अफेक्ट करती हैं या दूसरे इवेंट से अफेक्ट होती हैं, तो वो हमारी क्या कहलाती है, डिपेंडेंट इवेंट। तो ये थे बेसिक कंसेप्ट। अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारा डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब जो डिफरेंट हमारे स्टैटिस्टिशियन हैं उन्होंने डिफरेंट डेफिनेशंस दी हैं प्रोबेबिलिटी की। बेसिकली 3 डेफिनेशन हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट है हमारी क्लासिकल और मैथमेटिकल। क्लासिकल और मैथमेटिकल डेफिनेशन। सेकंड हमारी एम्पिरिकल और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डेफिनेशन।
और थर्ड हमारी सब्जेक्टिव अप्रोच। ये 3 डेफिनेशन हम स्टडी करेंगे प्रोबेबिलिटी की। तो फर्स्ट डेफिनेशन हम स्टडी कर लेते हैं, क्लासिकल और मैथमेटिकल डेफिनेशन। क्लासिकल और मैथमेटिकल डेफिनेशन हमारी सबसे पुरानी, जैसे हमें पता ही चल रहा है नेम से ही कि सबसे पुरानी डेफिनेशन है प्रोबेबिलिटी की, और सबसे सिंपल है। इसकी जो अजम्पशन है वो अजम्पशन क्या है कि जो हमारे आउटकम हैं, हमारे जो टोटल आउटकम हैं किसी भी ट्रायल के टोटल आउटकम्स हैं वो क्या हैं, इक्वली लाइकली है। टोटल आउटकम हमारे क्या हैं, इक्वली लाइकली हैं। अब डेफिनेशन लाप्लास ने इसकी किस प्रकार दी है, प्रोबेबिलिटी इज द रेशियो ऑफ फेवरेबल केसेस टू दी टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली केसेस। लाप्लास इसको किस तरीके से डिफाइन करते हैं, मैथमेटिकल जो डेफिनेशन दी है वो लाप्लास ने दी है, प्रोबेबिलिटी इज द रेशियो टू दी फेवरेबल cases to the total number of equally likely cases। इस तरीके से डिफाइन करते हैं लाप्लास। वो क्या कहता है, प्रोबेबिलिटी इज द रेशियो टू दी फेवरेबल केसेस टू द टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली केसेस। जैसा हमने पहले इसकी जम्पशन ली है कि जो टोटल आउटकम होते हैं किसी भी एक्सपेरिमेंट के वो क्या होते हैं, इक्वली लाइकली होते हैं। इक्वली लाइकली इट मीन्स सभी के घटित होने के जो चांसेस होते हैं वो सेम होते हैं। अब उसके बाद ये कहता है कि फेवरेबल केसेस इट मीन्स उसके घटित होने के जो चांसेस हैं उसके साथ रेशियो है टोटल आउटकम का। जैसे इसको अगर हम फॉर्मूले के रूप में लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ए इवेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली केसेस। अब जैसे एक कॉइन अगर हम टॉस करते हैं तो उसमें हेड आने के चांसेस अगर हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो एक कॉइन हमने क्या किया है, टॉस किया है। अब उसके जो पॉसिबल आउटकम्स हैं इट मीन्स जो टोटल आउटकम है वो कितने हैं, हेड एंड टेल। दो आउटकम है उसके, हेड या टेल दोनों क्या हैं, इक्वली लाइकली हैं, है कि नहीं है। अब अगर हम हेड आने की प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज इक्वल टू हमारा क्या होगा, फेवरेबल केसेस कितने हैं हमारे, हेड एक ही है, सिक्के में एक ही हेड होता है, तो 1 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली केसेस कितने हैं, 2 हैं। टोटल पॉसिबल आउटकम हमारे 2 हैं तो 1/2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज इक्वल टू हमारा होगा 1/2। तो ये हमारी जो डेफिनेशन है ये क्या है, मैथमेटिकल डेफिनेशन है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे जो एग्जांपल हमने लिया था कि एक थैले में अगर एक बैग में अगर हमारी 10 बॉल थी, उसमें से 6 रेड बॉल थी और 4 वाइट बॉल थी। अब कोई बॉल एक हम ड्रॉ करते हैं तो उस बॉल के उस बॉल के वाइट होने के या रेड होने के जो चांसेस हैं वो हमारे किस तरीके से होंगे, टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं, 10 है। टोटल बॉल हमारे पास 10 है। अब इसमें से नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल अगर हम निकालना चाह रहे हैं तो वो किस तरीके से निकलेगी, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने हैं, 6 हैं और टोटल पॉसिबल आउटकम हमारे कितने हैं, 10 हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हमारी क्या होगी, गेटिंग रेड बॉल इज इक्वल टू 6/10।
तो ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल या प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इवेंट्स ए या प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्यूरेंस ऑफ इवेंट ए। इस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं कि हैपनिंग की जो हमारी प्रोबेबिलिटी है वो इस तरीके से, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन हैपनिंग जिसे हम पी ए बार से डिनोट करेंगे, ये नेगेटिव प्रोबेबिलिटी है कि ए इवेंट हैपन न होने की चांसेस क्या हैं। तो टोटल जो हमारी प्रोबेबिलिटी होती है वो 1 होती है। अब अगर हम इसको 1 में से लेस कर दें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगर हम लेस कर दें तो वो किसके इक्वल होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन हैपनिंग इवेंट ए, इसके इक्वल होगी। या फिर हम दूसरे तरीके से इसे निकाल सकते हैं कि अगर टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस हमारे पास क्या है, n है, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अगर हमारे पास m है और टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली केसेस हमारे पास n है, तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन हैपनिंग ए इवेंट किस तरीके से निकाल सकते हैं, 1 माइनस m/n, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ए इवेंट्स हैं। ये अगर हम 1 में से लेस कर देते हैं तो हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अक्यूरेंस ऑफ एन इवेंट ए। ठीक है।